लड़ाई करने के मतलब हर रोज बहाने ढूंढते हैं वो। मैं आपकी लड़की को भी उठा ले जाऊंगा अगर कि मेरे को इतनी घटिया इतनी गंदी गंदी गालें देते हैं। झगड़े की आवाज़ जैसे सुनाई दी उस तब भी मैंने सोचा मैं भी औरतों का झगड़ा होगा, आपस में कोई खास बात नहीं। 3-4 जेंट्स थे, 4-5 लेडीज थी। मेरी लड़की को भी इतनी अभद्र गालियाँ निकाली कि बस पूछो मत। मेरा भाई मिट्टिया से हटाने के लिए चला गया तो इसके सर में कसील लगा दी। लड़ाई तो किसी के साथ करते हैं लेकिन गालियां हमें दी जाती है। मेरी मौसी जी झाड़ू निकाली थी, ये गई तो इनकी उंगली के ऊपर उन्होंने बुड़का पड़ लिया। नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। ये मेरे पीछे जो आप एक लड़का देख पा रहे हैं, इसकी उम्र जो है महज 17 साल है और इसके सिर के ऊपर चोटें लगी हुई हैं। चोटों के अंदर जो है नोट आके इसको आए हैं। हालांकि मामला क्या हुआ है ये आपको बता देती हूँ कि पारिवारिक कलेश का ये मामला है और ये मामला है पनिहार गांव का, जहां पर आपसी दो भाइयों के बीच के अंदर लड़ाई होती है और लड़ाई के चलते इस महिला की पैर के ऊपर ईंट मारी जाती है और इस 17 साल के लड़के के सिर के ऊपर गंभीर चोटें आ जाती है। हालांकि पूरा मामला क्या है वो इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। मामला हुआ क्या था, किस वजह से लड़ाई हुई थी? एक्चुअली ये मतलब गली है हमारी, तो वहाँ पे ना मतलब पीछे साइड मेरे दादाजी का घर है, वहाँ पे हम लोगों ने उनको रहने के लिए दे रखा है, तो वहाँ पे वो लोग रहते हैं। लेकिन बीच में हमारा घर है और उसके आगे जाके मतलब उनका खुद का घर है, तो मतलब हमारा घर बीच में रह गया। मतलब वो हर रोज़ मतलब गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी आगे कर देती है और मतलब आगे जाके उन्होंने खुद के घर के सामने जाली लगा दी। मतलब फिर उस जाली से काम नहीं चला, मिट्टी भी डाल देते, उसके ऊपर इतने गंदे तरीके से मिट्टी डाल रखी है ताकि हमारा पानी आगे ना जाए। किनको आपने किराए पे दिया हुआ है मकान? किराए पे नहीं है, बस रहने के लिए दिया है। मतलब मेरे दादाजी शहर रहते हैं, मतलब मेरे दादाजी के भाई जी हैं वो शहर रहते हैं, मतलब उनके घर पे मतलब वो लोग रहते हैं, मतलब सिर्फ ऐसे ही किराए पे नहीं रहते, वैसे रहते हैं, दे रखा है उनको। और मतलब खुद गंदगी करते हैं, मतलब हमारे घर के सामने कर देते हैं रोज़। और आज मतलब वो मिट्टी लगा दी, मतलब लड़ाई करने के मतलब हर रोज़ बहाने ढूंढते हैं वो। और मतलब इतनी गंदी तरीके से गालियाँ देते हैं, बता नहीं सकते कि मेरे को इतनी घटिया इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मुझे मिट्टी हटा देंगे तो मैं आपको गालियाँ किस वजह से दी जाती हैं? यही सिर्फ नाली की वजह से। मतलब बात लड़ाई तो किसी के साथ करते हैं लेकिन गालियाँ हमें दी जाती है। ये विवाद कब से चल रहा है? मैम कम से कम 10 साल हो गए। लगभग 10 साल से सिर्फ हम सहते आए हैं। हम सिर्फ की बात के ऊपर लड़ाई हो रही है। सिर्फ हम इसलिए नहीं बोलते कि क्या पता मतलब घर वाले हैं, क्या लड़ाई करने हैं क्या नहीं, परिवार है, मतलब बस इसलिए। लेकिन आज भाई मिट्टी हटाने गया तो ये भाई मेरा भाई मिट्टिया से हटाने के लिए चला गया तो इसके सर में कसील लगा दी, कसी से मार दिया। अच्छा, और मतलब इसको मार दिया। फिर बाद में मेरी मौसी जी झाड़ू निकाली थी, ये गई तो इनकी उंगली के ऊपर उन्होंने बुड़का पड़ लिया। वो तो कम से कम वो तो मतलब बड़े हैं, 3-4 जेंट्स थे, 4-5 लेडीज थी, वो तो सारे बड़े। हम लोग सिर्फ छोटे, मेरी मम्मी जी, मेरी मौसी जी, ये दो हो गए। मेरे पापा जी बीमार रहते हैं, बीच में नहीं के मेरी मम्मी को घेर दिया, इनके बाल वगैरह ऐसे फाड़ लिए। और भाई का नाम क्या है? सिद्धार्थ। उम्र कितनी है आपकी? 17 साल। 17 साल है। हुआ क्या था? मैं नहा रहा था, ऊपर से देख रहा था, बाद में नहाने के बाद में बहुत देर से लड़ाई मची हुई थी। फिर ना मैं नीचे आकर ना मिट्टी हटाने लगा, ना फिर मुझे मारने के लिए आए थे। फिर कौन मारने के लिए आया था? सत्यवान नाम है। सत्यवान क्या लगते हैं आपके? चाचा जी लगते हैं वैसे तो। आगे बताइए। एक राकेश है जी। ठीक है, अभी इनकी हालत जो है ठीक नहीं है। इनके फादर से पूछने की कोशिश करते हैं इनके साथ क्या हुआ था। इनके साथ में ये हुआ था, मैं तो बीमार चला, मैं बैठक में लेटा हुआ था, जब ये मेरे को ये झगड़े की आवाज़ जैसे सुनाई दी उस तब भी मैंने सोचा मैं भी औरतों का झगड़ा होगा, आपस में कोई खास बात नहीं। लेकिन जब चिल्लाने की आवाज़ आई मेरे लड़के की, तब मैं बाहर आया तो उन्होंने मेरे को भी 2-3 थप्पड़ मारे और मेरे को इतने अभद्र गालियाँ निकाली गई कि बस पूछो मत। मेरी लड़की को भी इतनी अभद्र गालियाँ निकाली कि बस पूछो मत। और जैसे कि बोले कि मैं आपकी लड़की को भी उठा ले जाऊंगा अगर तुम्हारी हिम्मत है तो हमारे को हमारा कुछ बिगाड़ दो, बिगाड़ देना। किसने कहा कि लड़की को भी उठा कर ले जाएं? सत्यवान और ये क्या नाम, राकेश और दीपक कुमार। ये कौन है? ये मेरे सगे ताऊ के लड़के हैं। अच्छा, हाँ, यानी कि आपके ताऊ के लड़के को आपने रहने के लिए घर दिया हुआ है। उन दोनों के बीच क्या? हाँ, ठीक है, ये बात है। अब आप ये बताइए कि हम कहाँ जाएं? हाँ। और पूरा कचरा जितना है वो सारा मेरे मकान के आगे ला करके छोड़ देते हैं। बताओ जी, हम पूरा परिवार बीमार है और फिर भी हमारे साथ में झगड़े किए जाते हैं। और 10 साल से मैं इतना परेशान हूँ, बस पूछो मत।
तो कभी झगड़ा सुलझाने की कोशिश नहीं की गई? झगड़ा हर महीने सुलझा देते हैं। चाचे ताऊ आकर के बोले ठीक है बड़ा परिवार है, कोई बात नहीं, ऐसा मत करो। तो क्या पंचायत के अंदर मामला नहीं हाँ, गया? नहीं पंचायत तो हम परिवार से ज़्यादा पंचायत को नहीं मानते, हम तो पूरे परिवार को मानते हैं। लेकिन वो परिवार फिर भी आज तो बिल्कुल ही इतना सिर से ऊपर पानी पहुंच गया कि बस पूछो मत, तब हमने ये कदम उठाया। तो इनको चोटें कितनी लगी हैं? चोटें सिर में लगी है, 2-4 जगह और चोटें लगी हैं। ये तो उनके घुटनों के नीचे से निकाला गया ना, कस्सी मारी ना सीधे। तो कस्सी वहाँ पर आई कैसे? कस्सी तो वो उनके घर में कस्सी है। चेजी लग रही है जी, मिट्टी वो अच्छा, उनके चेजी लग रही है जी। और वे कस्सी तो हमेशा रखते हैं, चेजी वो करते हैं, तो कस्सी भर के वहाँ से मिट्टी घेरी, तो फिर इसके यो मिट्टी हटाने आए तो इसके ऊपर कस्सी मारी जी। अच्छा, तो आपसी कोई लड़ाई हो रही थी दोनों की? ना जी, लड़ाई कोई कौन ये जी। कभी भी बीच में नहीं जाता लड़ाइयों के, आज तक कभी किसी के सामने भी नहीं बोला। लेकिन फर्स्ट टाइम इसने मतलब ये सिर्फ है ना ये कि मिट्टी हटाने के लिए गया था, बस उसी के ऊपर इसको मार दिया। हम आज तक कभी मतलब लड़ाइयों के बीच में नहीं जाते। हमारे परिवार वालों ने मतलब हम छोटे तो कभी जाते ही नहीं, हम लोग अभी बोलते नहीं है। हमें ये परमिशन कभी नहीं दी कि हम कभी बड़ों के सामने बोले, हम कभी नहीं बोलते। लेकिन आज मतलब हद से ज़्यादा हो गया था, तभी हम लोगों को बोलना पड़ा। ठीक है, आप बता रही थी कि आपके पैर के ऊपर ईंट मारी गई है, एक बार दिखा सकती है कि? जी सोई आ रही है जी, वो गर्म पट्टी लगाई है। अच्छा, यहाँ पर जो आपके ईंट मारी गई है, किसने मारी है? ये है ने जी, वहाँ सुमन नाम है, मेरी दुरानी है जी। अच्छा। और उसने मेरे बाल पाड़ लिए जी। अच्छा, नीचे घसेड़ दी जी। और एक रोशनी और राम रती है, तीनों है जी। हम सारी चीज मर गई जी। जो घरवाला हो हरियाणा पुलिस में है। जी, सुमन कौन है? ये सुमन मेरे भाई की, मेरे ताऊ के लड़के की मिसेज है। वो गुड़गांव हरियाणा पुलिस में है। वही ये इनको वो हिदायत दे रहा कि इनको मारो जितना मारा जाए। और एक होमगार्ड में है जो उसका नाम है दीपक। ये दोनों उनको हिदायत दे रहे थे पहले कि हम एसपी जितने भी एसपी है, डीआईजी है, सारे हमारे हैं। एमएलए तक जो है वो हमारे हैं। आपका हम कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि आपसी गृह क्लेश का ये मामला है, यानी कि पारिवारिक लड़ाई का ये मामला है। और सिर्फ एक कूड़े की बात के ऊपर, जी हाँ, सिर्फ एक कूड़े की बात के ऊपर पिछले 10 सालों से लड़ाई हो रही है। और उसी का जो है लास्ट के अंदर आकर के क्या जो है कंक्लूजन निकलता है, ये देख लीजिए। आपके सामने है एक 17 साल का लड़का जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई है। उसके सिर के ऊपर जो है नोट आके आ चुके हैं और चोट जो है बेहद ज़्यादा गंभीर लग चुकी है। और हो सकता था कि कहीं ना कहीं जो है सिर के ऊपर चोट लगने की वजह से कुछ बड़ी समस्या भी हो सकती थी। लेकिन अभी तक जो है सिर्फ सिर के ऊपर चोट ही लगी है, कुछ ज़्यादा दिक्कत अभी तक ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है आपको? दर्द हो रहा है। दर्द है, मतलब वैसे नॉर्मल है। खैर, अब देखने वाली बात यह थी कि गलती किसकी है। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर जुट गई है, जो भी होगा वो आपके सामने होगा। खैर, आपको क्या लगता है कि पारिवारिक कलेश के चलते क्या एक 17 साल का बच्चा जो है कहीं ना कहीं चोट का शिकार हो गया और अभी जो है इसकी ज़िंदगी भी शुरू नहीं हुई है? क्या होता कि अगर इसके सिर के ऊपर ज़्यादा गंभीर चोटें लग जाती? खैर, ये तो यहीं तक की वीडियो थी। अगर दूसरा पक्ष अपनी बातें रखना चाहता है तो अपनी बात हमारे सामने रख सकता है, जनता के सामने रख सकता है। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी अमित असीजा के साथ। नमस्कार।